नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट का अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कुंभ लग्न में गुरुदेव जब वक्री हो रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, बुध केतु सूर्य और चंद्रमा आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके शनिदेव विराजमान हैं 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके लग्न पे ही विराजमान रहेंगे और 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक आपके लग्न पे शनिदेव वक्री भी हैं। और यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। शनिदेव आपके लग्न पे 17 जनवरी 2023 से विराजमान है, तो आप 17 जनवरी 2023 से सेल्फ कॉन्फिडेंट तो रह रहे होंगे। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे 20 अक्टूबर से पड़ेगी, तो 20 अक्टूबर से आपको क्रोध ज्यादा आएगा, तो आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना है। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान होंगे 30 अक्टूबर 2023 से, तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके परिवार के सदस्य स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रह रहे होंगे और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक जब गुरुदेव आपके चौथे भाव में वक्री होंगे तो यहाँ पे आपका और भी आपको लाभ कराएंगे। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो 17 जनवरी 2023 से आप पराक्रम में कमी महसूस थोड़ा बहुत कर रहे होंगे। यहाँ पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, पर यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत पराक्रम में आपके कमी भी ला रहे हैं। आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, मनमुटाव से बचें। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक। तो 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक आपके बच्चे द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका जो है, उनसे भी आपको हिम्मत मिलेगी। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में 20 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो 20 अक्टूबर से आपके शत्रु द्वारा भी आपको हिम्मत मिलने वाला है। थोड़ा बहुत आपको गला से संबंधित परेशानी हो सकता है। चौथे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो गुरुदेव आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो आपको घर, वाहन, माता का सुख तो निश्चित तौर पर दिलाएंगे। हालांकि यहाँ पे आपकी माता से छोटा मोटा आपका मतभेद हो सकता है। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक। तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक अगर आप नया घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा। अगर आप घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया ना, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी, घर या कोई भी घर वाहन से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो आपके लाभ के योग तो बन रहे हैं, पर यहाँ पे आपका लक फैक्टर भी अच्छा साथ देने वाला है 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में 13 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो 13 अक्टूबर से अगर आपके काम को लेकर के थोड़ी बहुत बाधाएं आपको मिल रही है ना, तो कोशिश कीजिए वो काम को घर से करने का, क्योंकि ये जो पीरियड आपका रहेगा ना 13 अक्टूबर से, आपके घर से काम करना आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। पांचवें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान है। देखिए, पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। मंगल आपके पांचवें भाव में विराजमान होंगे 26 अगस्त से। जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्रोध ज्यादा आ रहा होगा, आपके बच्चों के स्वभाव में क्रोध बढ़ा होगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनके स्वभाव में भी क्रोध यानी कि थोड़ा गुस्सा उनका बढ़ा होगा। और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान है 24 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक। तो 24 सितंबर से 9 अक्टूबर तक
आपके बच्चे जो होते हैं उनकी स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध में भी आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकता है। हालांकि देखिए, मंगल आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होता है, जहां भी वे जाते होंगे, ट्यूशन जाते होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते होंगे, या फिर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वहां पे उनको थोड़ा संभल करके रहना है, किसी भी विवाद से बचना है। और जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक विराजमान होंगे, तो 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपके बच्चे हो गए, या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे आपके लिए लकी रहने वाले हैं। साधना करते हैं, साधना आपके लिए फलदायी रहेगी। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में भी उनका नसीब उनका अच्छा साथ देगा। और जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 29 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो 29 अक्टूबर से जो भी स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय है। जो भी एजुकेशन संबंधित काम करते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, कोई भी एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका नसीब भी 10 अक्टूबर से ज्यादा अच्छा साथ देगा, 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। और 29 अक्टूबर से उनके काम को लेकर के उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगा। 6वें भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं 20 अक्टूबर को, और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को। देखिए, 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा, मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं 20 अक्टूबर को, तो 20 अक्टूबर से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, और लड़ाई करने का भी वे आपसे कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको लड़ाई नहीं करना है, डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना है, क्योंकि स्वभाव में वे एग्रेसिव है, तो विवाद करने का वे प्रयास करेंगे, तो विवाद से बचना है। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को विराजमान जब होंगे, तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा द्वारा विपरीत राजयोग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। तो 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का आप नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारी हो रही है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए मिलेगा। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि वैसे तो देखिए 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है, पर यहाँ पे देखिए 7वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही थी 30 अप्रैल 2024 तक। तो 1 मई 2024 से आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनसे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। मनमुटाव से बचें। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 15 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। तो 15 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आपकी स्पाउस या आपके भागीदार जो होते हैं उनसे आपको अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, और आपकी स्पाउस की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। स्पाउस की तबियत का विशेष तौर पर ध्यान दें। और जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में 17 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए सूर्य द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, वे आपके लिए लकी रहेंगे। अगर कोई सलाह की आपको जरूरत है तो आपके स्पाउस या आपके भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रहेंगे 17 अक्टूबर से। 8वें भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं, और बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 24 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक। केतु आपके 8वें भाव में विराजमान है, सूर्य आपके 8वें भाव में विराजमान है, चंद्रमा भी आपके 8वें भाव में विराजमान है। दृष्टि अगर हम लोग देखें तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके बुध जब विराजमान होंगे ना 24 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक, तो 24 सितंबर से 9 अक्टूबर तक आपको छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, चोट पाट से बचें। ससुराल वालों की आपकी थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं 24 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक। और जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में 10 अक्टूबर को विराजमान होंगे, तो 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपके भाग्य में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे। और जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 29 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो देखिए एक तरफ तो बुध द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है, पर यहाँ पे आपके काम में थोड़ी बहुत कभी कभी आपको बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा। और पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, पिता की स्वास्थ्य 29 अक्टूबर से बिगड़ सकती है। 9वें भाव में आपके
शुक्र विराजमान है और शुक्र यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। बुध 10 अक्टूबर को विराजमान होंगे, सूर्य 17 अक्टूबर को विराजमान होंगे और मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। शुक्र जो आपके नवम भाव में विराजमान है ना 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक, तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक पूजा पाठ अगर आप करेंगे तो पूजा पाठ आपके लिए फलदायी रहने वाली है और आप स्पिरिचुअल भी रहेंगे। और जब आपके नवम भाव के स्वामी जो कि शुक्र है आपके दशम भाव में 13 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो 13 अक्टूबर से आपके बॉस पिता आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। बॉस पिता का आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। पर यहाँ पे देखिए 13 अक्टूबर से आपको मेहनत करना है, मेहनत नहीं करेंगे भाग्य साथ नहीं देगा। और मंगल की दृष्टि भी आपके नवम भाव में 20 अक्टूबर से पड़ रही है। देखिए आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं 20 अक्टूबर से, तो उनके एग्रेसिवनेस को थोड़ा सा आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दशम भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 29 अक्टूबर को, शुक्र विराजमान हो रहे हैं 13 अक्टूबर को और बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में देखिए यहाँ पे राजयोग का निर्माण हो रहा है। शुक्र द्वारा भी आपके पत्रिका में 13 अक्टूबर से राजयोग का निर्माण हो रहा है। दृष्टि अगर हम लोग देखें तो गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है और दोनों ही वक्री है अक्टूबर के महीना में। हालांकि देखिए शनिदेव आपके 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक वक्री हैं और गुरुदेव 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक वक्री दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी। 29 अक्टूबर से आप बहुत ही सोच समझ करके बुद्धिमानी से डिसीजन लेंगे। 13 अक्टूबर से अगर आपका कोई काम ऑफिस में अटक रहा है तो कोई लेडीज की अगर आप सहायता लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वक्री गुरुदेव की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके दशम भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में 20 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं, तो 20 अक्टूबर से काम पे आपको थोड़ा अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा, काम पे मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत डेविएशंस आपके काम में आपको दिखेगा पर आपको डेविएशन में नहीं जाना है, आपको काम पे आपके मेहनत करते जाना है। हो सकता है आपके शत्रु कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनके साथ भी आपको काम करना पड़े, पर यहाँ पे देखिए आपको काम करना पड़ेगा पर आपके काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाला है, तो काम पे आपको फोकस अपना बढ़ाना है। पर जो भी लोग बीमारी से संबंधित काम करते हैं जैसे कि डॉक्टर हो गए या फिर फार्मासिस्ट हो गए या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं या फिर सिक्योरिटी सप्लाई बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, उनका काम अच्छा चलने वाला है 20 अक्टूबर से। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक, तो 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक जो भी लोग व्यापार करते हैं स्वभाव में एग्रेसिव स्वभाव के हो सकते हैं, पैसा कहीं अटकेगा, क्रोधित हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, तो यहाँ पे आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, विवाद में नहीं पड़ना है। और जो भी लोग जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं उनका तो भाग्य निश्चित तौर पर अच्छा साथ दे रहा है और उनसे उनको इनकम भी मिल रहा है। और जब वक्री गुरुदेव होंगे तो यहाँ पे आपके काम को भी बढ़ाएंगे और आपके इनकम को भी निश्चित तौर पर बढ़ाने वाले हैं। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में 26 अगस्त से पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। देखिए 12वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए 12वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 26 अगस्त से, तो देखिए 26 अगस्त से पहला चीज तो ये है कि आपको किसी के साथ भी विवाद में नहीं पड़ना है। अगर विवाद में पड़ भी गए तो अपने एंड से ही सॉल्व करना है, कानूनी मामले से बचना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके मंगल और गुरुदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, यानी कि हॉस्पिटल, बीमारी संबंधित आपके खर्चे बढ़ेंगे। जो भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करते हैं उनके काम को बढ़ाएंगे गुरुदेव, और खासकर 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक उनका काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छा बढ़ने वाला है। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनके काम को लेकर के खर्चों को भी बढ़ाएंगे। आपके खुद के खर्चे कुछ ना कुछ बढ़े हुए होंगे 17 जनवरी 2023 से, और 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक आपके खुद के खर्चे बढ़ेंगे। रोग बीमारी संबंधित आपके खर्चे बढ़ेंगे। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 3 तारीख, 11 से 13 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख।
वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख से 28 तारीख। इस डेट्स को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको देवी की पूजा नियम पूर्वक करना है। शुक्रवार के दिन अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें, देवी के मंदिर जाएं, हर दिन सुबह सूर्य को जल दें और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और अगर आप विष्णु रामकृष्ण की उपासना कर रहे हैं बुधवार के दिन और विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।